Once again, welcome back to my video. पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर की थी हाइपरटेंशन के विषय में। हाइपरटेंशन क्या है, कैसे होता है। इस वीडियो में मैं उसके ट्रीटमेंट का, योग के माध्यम से हाइपरटेंशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उस विषय पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी और कुछ योगासन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। योगा का उद्देश्य हाइपरटेंशन और उसके खतरनाक प्रभावों को कम करना है। यह आसन, प्राणायाम, ध्यान और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित करता है। योग करने से शरीर की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन बनता है, मन की जड़ समस्याएं दूर होती है और शरीर में सेल्फ हीलिंग की क्षमता बढ़ती है। आधुनिक औद्योगिक जीवन को एज ऑफ एंजाइटी कहा जाता है। आज लोगों में चिंता, तनाव, अकेलापन, मानसिक संघर्ष जैसी समस्याएं बढ़ रही, जो हाइपरटेंशन का मुख्य कारण है। योग में कुछ प्रमुख अभ्यास बताए गए हैं। फर्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक। मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए इस अभ्यास को योगासन करने से पहले या योगासन करने के बाद किया जाता है, या शरीर जब थका हुआ हो तब किया जाता है। यह आसन देखने में तो आसान लगते हैं, पर इसे सही तरीके से किए जाने के लिए शरीर की सभी मांसपेशियों को सचेत रूप से ढीला छोड़ना पड़ता है। इन अभ्यासों को दिन में किसी भी समय और आरामदायक अवधि तक किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये अभ्यास। फर्स्ट है शवासन। पीठ के बल सीधा लेट जाएं। हाथों को शरीर से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। हथेली ऊपर की तरफ खुला हुआ हो। सिर के पीछे पतला तकिया या कपड़ा रख सकते हैं। पैरों को एक दूसरे से अलग रखें। आंखों को आराम से बंद कर लें। सर, पीठ और पैर एक सीध में हो। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने मन को अपनी सांसों पर रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़िए। हर सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान रखें, इस समय शरीर को हिलाना नहीं है। कुछ समय तक धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। सेकंड है अधवासन। अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा फैलाते हुए जमीन पर रखें। हथेलियों को नीचे जमीन की ओर रखें। अपने फोरहेड को जमीन पर रखें और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। यदि सांस लेने में कठिनाई हो तो चेस्ट के नीचे पिल्लो रख सकते हैं। सामान्य सांस लेना और छोड़ना है। आपको जितनी देर आरामदायक लगे उतनी देर ही इस अभ्यास को करें। इसके बाद योगासन में पवन मुक्त आसन सीरीज के कुछ आसन आते हैं। यह आसनों का समूह शरीर के जोड़ों से, जॉइंट से तनाव को दूर करने से संबंधित है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, हृदय रोग या ऐसी बीमारियों से ग्रसित है जिसमें हेवी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले है प्रारंभिक स्थिति। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए सीधा बैठ जाएं। दोनों पैर एक दूसरे से अलग रहेगा।
अपने दोनों हथेलियों को फर्श पर रखें, अपने हिप के साइड बाय साइड। पीठ, गर्दन और सिर सीधा रहेगा। इस स्थिति को कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। इसके बाद आता है पादांगुली नमन, टो बेंडिंग एंड एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन। पादांगुली नमन में प्रारंभिक स्थिति में बैठें, हाथों के सहारे थोड़ा पीछे झुकें और रीढ़ सीधी रखें। दोनों पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की तरफ मोड़ें, जबकि पैर स्थिर रहेगा। केवल उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की तरफ झुकाएं, मोड़ें। प्रत्येक स्थिति को कुछ सेकंड के लिए रोकें और इस प्रक्रिया को 10-10 बार दोहराएं। सेकंड है गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग। इस अभ्यास के लिए भी प्रारंभिक स्थिति में ही रहें। दोनों पैरों को एंकल से यानी टखने से आगे और पीछे की तरफ मोड़ें। प्रत्येक स्थिति में कुछ समय के लिए रुकें। पैरों को पीछे ले जाते समय सांस लीजिए, पैरों को सामने लेकर जाते समय सांस छोड़िए। आपका पूरा ध्यान पैरों में होने वाले खिंचाव पर रहेगा। थर्ड है गुल्फ चक्र। इस अभ्यास के लिए भी प्रारंभिक स्थिति में ही बैठे रहें। अगर ऐसे बैठने में किसी को तकलीफ होती हो तो वे दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। एंकल रोटेशन में अपने पैरों को एंकल से रोटेट करना है, घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इन तीनों अभ्यासों को करने के बाद अपने पूरे पैरों को ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को अपने पूरे पैरों पर घुमाएं। फोर्थ प्रैक्टिस है तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। एड़ी को शरीर के पास रखें। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें और धीरे धीरे अपने घुटने को ऊपर नीचे मूव करें, बटरफ्लाई के विंग्स की तरह। लगभग 30 बार पैरों को ऊपर नीचे करें। जिन लोगों को साइटिका या रीढ़ के निचले भाग में समस्या है, उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये सीरीज ऑफ आसन पवन मुक्तासन पार्ट 1 के हैं। इसके अलावा पवन मुक्तासन पार्ट 2 और पार्ट 3 के भी सीरीज ऑफ आसनास हैं, जिसे मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, उसका मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम को सामान्यतः श्वास नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह शब्द 2 भागों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार या फैलाव। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार या नियंत्रण। तो प्राणायाम में पहला आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, पद्मासन या सुखासन। सर और पीठ को एक सीध में रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और आंखों को आराम से बंद करें। अपने लेफ्ट हैंड को घुटने पर रखें, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में। राइट हैंड के थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए।
फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से अपने सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। फिर अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़िए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। ध्यान रहे हर श्वास को लेते हुए मन ही मन ओम मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप अपने सांसों को तोड़ तोड़ कर 2 भाग में या 3 भाग में लेते हैं तो हर बार सांस खींचते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें और भाग भाग में सांस को छोड़ते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। इसी प्रकार 5 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करें, सुबह, दोपहर, शाम। इस प्रैक्टिस को करने से मन और दिमाग शांत होता है। सेकंड है भ्रामरी प्राणायाम। अपने इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कानों को बंद करें। लिप्स एक दूसरे से सटे हुए होंगे पर अंदर दांत खुला रहेगा। दांत एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहेगा। भौरे का आवाज निकालना है 10 टाइम्स। इस प्रैक्टिस को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स डेली सुबह, दोपहर, शाम को करें। हाइपरटेंशन वालों के लिए ये सजेशन दिया जाता है कि रात में सोने से पहले, क्योंकि अक्सर उन्हें नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन वालों को रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो सोने से पहले वे इन प्राणायाम प्रैक्टिसेस को करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इन प्रैक्टिसेस को करें और उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स को करें। सर्वासन, अर्वासन, उन प्रैक्टिसेस को करें और उसके बाद आप पाएंगे आपको बहुत जल्दी नींद आएगी और डीप स्लीप, अच्छी नींद आएगी। मेडिटेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स बताऊंगी, जिससे आप प्रॉपर मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को दूर करने के लिए घर बैठे मेडिटेशन कर सकेंगे। कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर न्यू सच वीडियोस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन